और दोस्तों आज करते हैं 12th क्लास चैप्टर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपके पास हैं ए बी सी एंड दूसरी डायरेक्शन रेशियो के दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। हमें एंगल निकालना है दोनों लाइंस के बीच में। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया गया है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन। दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है ए बी सी और दूसरा है आपके पास यहाँ है भाई बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। ये दो डायरेक्शन रेशियो आपको दिए गए हैं। एंगल हमें यहाँ से निकालना है तो हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइंस के बीच में जब एंगल आप निकालते हैं तो फॉर्मूला आपके पास रहेगा डायरेक्शन रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पर लिखें कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपके पास हो जाएंगी A2 B2 C2। तो ऊपर तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आ जाती है, नीचे अलग अलग का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो का B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन2 फिर आ जाएगा A2 का स्क्वायर रूट में B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहेगा जब डायरेक्शन रेशियो आपको दी गई है। तो यहाँ पर अभी देखिए बात करते हैं कोस थीटा। A1 A है हमारा A इंटू बी माइनस सी आ गया प्लस B1 B है और ये है भाई C माइनस ए आपके पास यहाँ पर प्लस C और ये है A माइनस बी। डिवाइड में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा भाई फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल रूट और दूसरा हमारा यहाँ से निकल जाएगा इनटू बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से ए माइनस बी का स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो अभी बात करेंगे यहाँ से कोस थीटा। पहले ऊपर जो है इसकी मल्टीप्लाई ओपन कर लेते हैं, आ गया ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस बी ए सी ए माइनस सी बी यहाँ पर। और डिवाइड की जो वैल्यू है आपकी वो अभी एज टीज यहीं एज टीज ले लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर यहाँ से प्लस ए माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर रूट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ए बी प्लस में है बी ए ये सेम है, कैंसिल हो जाएगी। ए सी यहाँ से सी ए कट गया, बी सी प्लस और सी बी माइनस सेम है, कैंसिल आउट। तो ऊपर की जो वैल्यू है वो सारी ही यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास आ जाएगा 0। डिवाइड में वैल्यू एज टीज अभी रहेगी आपकी, ऊपर वाला सारा 0 हो गया आपके पास। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी स्क्वायर फिर आपके पास आ गया सी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ऊपर वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 0 ही आ जाएगा, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और हमें पता है कि कोस थीटा 0 किस में होता है भाई, कोस 90 पे 0 होता है, यानी कोस π/2 के ऊपर ये 0 हो जाता है यहाँ से कोस, यानी कि थीटा हमारे पास आ गया भाई π/2। तो इस तरह से हम आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मिसलेनियस का, जहाँ पर एंगल आपको यहाँ पर निकालना है। कोस थीटा का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बहुत ईजी तरह से, ताकि आप हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकें क्वेश्चन के। क्वेश्चन सेकंड में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो किससे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब एक लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है जो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है और
y से पास करती हैं, सॉरी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है, यानी 0 0 पासिंग पॉइंट आपके रहेंगे यहाँ पर। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू हमारे पास है 0 0 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पर। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई 0 और z माइनस 0 डिवाइड बाई 0। ऐसा कैसे लिखा गया भाई, देखिए पासिंग पॉइंट जनरल इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, यहाँ पर फॉर्मूला होता है x माइनस x1 a, y माइनस y1 b, z माइनस z1 c। यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है हमारा। x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट ओरिजिन है हमारे, तो 0 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब पैरेलल टू x एक्सिस है, अब x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि 1 0 0 इस तरह से आपके पास आएगा। तो इक्वेशन इस ये हमने इसके अंदर पुट कर दी, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू यहाँ पर, तो ये 1 आ गया, यहाँ 0 है, ये भी 0 है। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, x बाई 1 y बाई 0 z बाई 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आ जाएगी जो ओरिजिन से तो पास करती है और y एक्सिस के जो पैरेलल है आपके पास यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, कहता है इफ द लाइन x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 के इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 2, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 के इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू z माइनस 6 बाई माइनस 5 आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमें k की वैल्यू यहाँ से निकालनी है क्वेश्चन में। टू इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी गई हैं, टू इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट है भाई x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 के इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 2। और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास है x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 के इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 5। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको यहाँ पर दी गई हैं यहाँ से क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, भाई चार फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको दिए गए हैं यहाँ पर -3 2k 2। ये जो नीचे दी गई हैं वैल्यू, दैट इज द डायरेक्शन रेशियो। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में भी हम इसी तरह से निकालेंगे यहाँ पर, जो हमारे आ जाएंगे यहाँ पर 3k 1 5। तो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर आपको दी गई हैं। लाइन, द लाइन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर। देखिए जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है भाई, ईच अदर इफ। परपेंडिकुलर में होता है a1 बाई a2 प्लस b1 बाई b2 c1 बाई c2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो जो डायरेक्शन रेशियो है उनकी प्रोडक्ट 0 आएगी यहाँ पर। तो फर्स्ट a1 की वैल्यू तो यहाँ -3 है, -3 मल्टीप्लाई a2 की वैल्यू 3k है, प्लस b1 ये 2k है, मल्टीप्लाई 1 प्लस c1 की वैल्यू 2 है और ये 5 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, ये आ गया -9k
2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 यहाँ से। तो आपके पास वैल्यू आ गई है -9 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो -7k यहाँ रह गया है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। -7k इज इक्वल टू 10 को उधर लेके चले गए तो माइनस का हो जाएगा भाई, प्लस का है। अब k 7 को उधर लेके जाते हैं, -10 बाई -7, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 7। तो ये k की वैल्यू आ गई आपके पास, जहाँ पर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर दी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। और सेकेंड इक्वेशन है r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट है -4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो दोनों दो लाइन की इक्वेशन है, हमें यहाँ से एस डी निकालनी है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4 आपको यहाँ से दिया गया है फर्स्ट और सेकंड लाइन की इक्वेशन, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है यहाँ पर। तो कंपेयर कर लेते हैं इनको, कंपेयर विद r इज इक्वल टू a1 lambda b1 and r second is equal to a2 mu b2। here a1 की वैल्यू आपके पास है 6i 2j 2k और b1 की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस 2k। a2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ से -4i, यहाँ j नहीं है भाई, -k है, उसके बाद इसका मतलब जो j है वो हमारा यहाँ 0 रहेगा भाई। तो b वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म में है तो आप एरो हेड लगा देंगे यहाँ पर, वो एरो हेड रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली है a1 b1 a2 b2 की, इस तरह से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो एस डी के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहेगा भाई a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ, डिवाइड में है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और जो आएगा भाई सारे का मोड, यानी कि हम पॉजिटिव ही लेना है हमें यहाँ से। तो जो वैल्यू इसके अंदर दी गई है a2 माइनस a1 हम निकालेंगे, b1 b2 की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे मैग्नीट्यूड, और फिर डॉट प्रोडक्ट यहाँ से। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर a2 माइनस a1 जिसकी नीड हमें है। तो a2 की वैल्यू है -4i k माइनस k, माइनस करना है फिर आपको 6i 2j 2k है यहाँ पर, इसको माइनस करना है हमें। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन से। तो आपके पास आ जाएगी भाई -4, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 10i यहाँ पर हो गया है, माइनस का 10i, फिर j इसमें नहीं है तो ये माइनस का 2j यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में, ये -3k आपका हो जाएगा, माइनस का 2k और माइनस k है तो माइनस का 3k यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में आ जाएगा भाई। अब हमें b1 क्रॉस b2 यहाँ पर निकालना है, b1 क्रॉस b2। तो जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट रो i j k यहाँ पर है भी। तो b1 की वैल्यू है, कोफिशिएंट लेने हैं 1 माइनस 2, 2 यहाँ आ गया है, 3 माइनस 2 माइनस 2 यहाँ पर। तो अब एक्सपेंड कर लेंगे, जैसे हम डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से। पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट आ गया i, इसके सामने की रो और कॉलम चला गया भाई, 2 2 ज़ा 4 माइनस का हो गया है, 2 दूनी 4, माइनस फॉर्मूले से आएगी और ये माइनस का हो गया तो इसलिए प्लस का आपके पास यहाँ
आ गया है। अगला माइनस जे आ जाएगा, तो इसके सामने की रो और ये कॉलम चला गया यहाँ से, -2 माइनस का 6 आपके पास। फिर के आपके पास यहाँ से आ जाता है, तो के के सामने जो रो और कॉलम है वो वैनिश कर देंगे। ये -2 2 तिया 6 प्लस का आपके पास यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन में। तो भाई 8i हो गया है आपका, ये भी प्लस का 8j हो जाएगा आपके पास, और ये प्लस का 4k आपके पास। ये b1 क्रॉस b2 आपके पास आ गया है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड भी साथ के साथ यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट, इसके जो कोफिशिएंट आए हैं वो स्क्वायर में करेंगे आप 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया भाई 64 और ये आ गया भाई 16 यहाँ से क्वेश्चन में। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, ये हो गया भाई 80 4 4 144, जो किसका होता है 12 का होता है। इसको ऐड कर लिया आपने, तो ऐड करेंगे तो 144 आ जाता है यहाँ पर। तो अब हमें a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट निकालें b1 b2 के साथ। तो ये -10i है, -2j आपके पास है, -3k आपके पास है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से 8i 8j, क्रॉस प्रोडक्ट था जो b1 b2, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट हमें यहाँ निकालनी है। तो i के साथ तो माइनस का 80 आपके पास आ गया है, माइनस का 16 आ गया है, और ये हो जाएगा भाई माइनस का 12 आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में। तो ये आ गया भाई 28 आपके पास यहाँ से हो गया है क्वेश्चन में। 16 और 12 28, और ये माइनस का 108 यहाँ आ गया है भाई आपका। तो एस डी में इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। फॉर्मूला था a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 डिवाइड में था b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी, और ये सारे का मोड। तो ऊपर की वैल्यू आई है -108 और डिवाइड में आया है 12। इसका मोड यहाँ कर लेते हैं। तो जब मोड में वैल्यू रखी है तो इसका मतलब हमें क्या रखना है भाई, प्लस की वैल्यू हमें यहाँ लेनी है क्वेश्चन में। तो जो प्लस की वैल्यू है हम यहाँ से ले लेंगे, और आपके पास 12 नीमा 108, तो क्या आ जाएगा भाई 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने निकाली है वो कितनी निकल गई है, 9 आ गई है आपके यहाँ से। क्वेश्चन 5th में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जहाँ पास करती है 1 2 -4 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। और इन दोनों लाइंस के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। फर्स्ट लाइन है x - 8 डिवाइड बाई 3, सेकेंड लाइन है y + 90 डिवाइड बाई -60। सेकेंड लाइन नॉट इक्वल है, ये इक्वल टू z - 10 इज इक्वल टू 7, ये पूरी एक लाइन ही है। एंड x - 15 डिवाइड बाई 3 ये इज इक्वल टू y - 29 बाई 8 इज इक्वल टू z - 5 डिवाइड बाई 5। ये सेकेंड लाइन आपको दी गई है। तो जो लाइन आप बनाएंगे वो लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट हमें दिए गए हैं यहाँ पर 1 2 -4, एंड डायरेक्शन वेक्टर आपको नहीं दिया गया है। तो डायरेक्शन वेक्टर मैं अपने पास से यहाँ पर ले लेता हूँ, b से लिखते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ से b1i b2j b3k। ये डायरेक्शन हो गया आपका, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यहाँ पर हमने ले लिया b3k। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगी, a पासिंग वेक्टर को यहाँ लिखा जाता है i 2j - 4k। यहाँ से जो ये पासिंग पॉइंट है वेक्टर में लिख दिया लैम्डा, और ये डायरेक्शन है भाई b1i b2j b3k। इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गई हमारी।
तो इसको इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो इक्वेशन हमें दी गई है ये परपेंडिकुलर है भाई, यहाँ पर ये B1 B2 B3, तो ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर हो जाएंगे इसके इक्वेशन के। तो ये कहता है यहाँ पर द लाइन, जो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 90 डिवाइड बाई माइनस 60 इज इक्वल टू z माइनस 10 डिवाइड बाई 7। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम लिख देते हैं जो हमें दी गई है कि इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो हमने अभी बनाई है, इक्वेशन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर। ये गिवन है कि ये जो इक्वेशन आप बनाएंगे वो परपेंडिकुलर है दो इक्वेशन के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भाई। अब परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है यहाँ पर आपके पास, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से। तो भाई इसकी डायरेक्शन रेशियो आ गई, जैसे B1 B2 B3 यहाँ आ गई 3 16, तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 3B1 माइनस 16B2 और ये आ जाएगा भाई 7B3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन में इक्वेशन थर्ड नाम हमने इसको दे दिया है। यहाँ पर हमने इसकी डायरेक्शन रेशियो ली B1 B2 B3 और ये 3 16 दोनों की प्रोडक्ट आपस में कर दी है, वो इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो किसके बराबर रहेगा, यहाँ से 0 के इक्वल यहाँ पर रहेगा। तो इसी प्रकार से जो अगली वैल्यू आपके पास है, तो हमने यहाँ से प्रोडक्ट की है, अगली वैल्यू हमारे पास है द लाइन, अगली जो हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 y माइनस 29 डिवाइड बाई 8 z माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 5। इक्वेशन नंबर 4 हम इसको लिख देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 4 आर, ये भी परपेंडिकुलर हैं भाई, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों ही परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, तो इसमें भी डायरेक्शन रेशियो, इसकी डायरेक्शन रेशियो 3 8 5, तो B1 मल्टीप्लाई 3 प्लस B2 मल्टीप्लाई 8 और B3 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट की डायरेक्शन रेशियो हमारे पास B1 B2 B3 थी और ये है 3 8 माइनस 5, दोनों की प्रोडक्ट कर दी तो ये आ गया भाई 3B1 प्लस 8B2 माइनस 5B3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। तो दो इक्वेशन आपके पास हो गई हैं यहाँ पर भाई, इक्वेशन 5 एंड 4। यहाँ से इक्वेशन 4 हमारी थी, यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ 3B1 16B2 प्लस 7B3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 थी हमारे पास। तो इक्वेशन 4 और 5 को जब हम सोल्व करेंगे, आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीपल मेथड किया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 से, तो हम यहाँ लेते हैं B1 इज इक्वल टू, तो ये जो B1 की वैल्यू है वो यहाँ से चली जाएंगी आपके पास क्वेश्चन में। तो भाई ये इक्वेशन नीचे आएगी, तो 16 पंजे 80 यहाँ पर हो गया है आपका 80 माइनस इसकी इसके साथ, क्योंकि ये डिवाइड में थी 7 56 आ गया है। फिर आ गया आपके पास B2, सेम इसी तरह से ये भी रहेगा आपके पास। तो ये 7 तिया 21 माइनस 8 तिया 24, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया भाई। फिर B3 आपके पास आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 तिया 24, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 16 तिया 48 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो B1
डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया यहाँ पर भाई 24 बच गया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू B2 यहाँ आ गया है भाई, दोनों को ऐड कर दे तो हम 1 मिनट क्वेश्चन में यहाँ B2 की वैल्यू आ गई भाई 7 के 21, ये 15 आएगा भाई, 15 3 की और -5 की मल्टीप्लाई की तो प्लस का 15 दैट इज इक्वल टू 36। B3 आपका यहाँ से हो गया है भाई, ये आ गया है 72, 48 और 24 को प्लस कर दिया 72। अब देखिए 12 पे सारी वैल्यूज़ कटती हैं तो 12 से डिवाइड कर लिया हमने यहाँ पर, B1 डिवाइड बाई 2, B2 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर भाई जो वैल्यू है हमारे पास B3 की 12 छिके 72 क्वेश्चन में, B3 इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन में इस तरह से। तो डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगी हमारी इक्वेशन 1 की, यहां से लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k, जो डिवाइड में वैल्यू आई है वो वैल्यू हमने यहाँ ले ली है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपने स्टार्टिंग में लिखी थी इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारी थी r इज इक्वल टू i 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, यहाँ पर B1 B2 B3 की फॉर्म में लिखा हुआ था तो यहाँ आ जाएगा भाई 2i 3j प्लस 6k। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पर। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज रही, जो हमने बहुत इजी तरीके से कोशिश किया कि हर पॉइंट को आपको क्लियर कराए, बहुत अच्छी तरीके से हमने करवाने की प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाले जाएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।